अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल सीख में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल। आज जुमेरात है और 5वां हफ़्ता आपका चल रहा है। जैसे ये हफ़्ता ख़त्म होगा तो उसके ये तकरीबन कोई 9 या 10 तारीख आ जाएगी और उसके बाद ये आपको पता है कि 1 जून से आपके पेपर हैं ईद के बाद। तकरीबन 20 दिन आपके पास हैं। ईद की छुट्टियाँ भी इसी 20 दिनों के अंदर शामिल होंगी। तो यूँ समझ लें कि अगर छुट्टियां निकाल दें तो 15 दिन बाकी हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो 2 चीज़ें हैं, अब आप एग्ज़ाम्स की तरफ चले जाएंगे, तैयारी की तरफ, और आप ये यकीनन ये सीखना चाहेंगे कि पेपर कैसे होते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि पेपरों का तरीक़ाकार क्या है तो वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और दूसरा कि पेपर पैटर्न क्या होगा ये आप जानना चाहेंगे, और इसके अलावा आप ये जानना चाहेंगे कि तैयारी कैसे करनी है। तो आज की वीडियो में पेपर पैटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में किस तरह के पेपर आते हैं और उनकी तैयारी आपने कैसे करनी है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए व्यू खानपुर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इंशाल्लाह व्यू से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती जाएंगी। तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं पेपरों के हवाले से, पेपर पैटर्न के हवाले से, और इसी को ही फॉलो किया जाता है। सम अगर कुछ चेंज आती है इन चीज़ों में तो आपको पेपर से को 10 से 15 दिन पहले ही 10 दिन 15 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है हर सब्जेक्ट में। तो अभी तक तो जो यूनिवर्सिटी के अंदर पैटर्न चल रहा है वो ये है कि 3 तरह के पेपर्स आपके सामने आते हैं। और सबसे जो पहली पैटर्न है, टाइप है, वो एक स्टैंडर्ड है कि उसके अंदर जो है वो MCQs भी होते हैं। ये मैं मिड तक का दिखा रहा हूँ, और जैसे फाइनल का पेपर आएगा तो उसमें ये तादाद जो है वो बढ़ जाती है सब क्वेश्चंस की। तो आपने क्वेश्चन की तादाद को नहीं देखना, आपने जो पैटर्न है उसको देखना है। उसमें MCQs होंगे 1-1 नंबर के, और मिड टर्म में कम होते हैं, फाइनल में इससे भी ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 3-3 नंबर के, और साथ में लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे हैं कि जो सिर्फ 5 नंबर के होते हैं। ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन यहाँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी में नहीं होते, और वो भी आपने टू द पॉइंट कंसेप्चुअल आंसर देने होते हैं। ये सबसे जो मोस्ट कॉमन फॉर्मेट है, तकरीबन कोई 90%, 19 से 92% तक, 95% तक भी हम कह सकते हैं कि पेपर यही ऐसे तरह ही आते हैं। तो ऐसे पेपर्स के लिए तैयारी भी उसी हिसाब से होती है, यानी आपको फिर थ्रू आउट आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके हर लेसन को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसी में MCQs भी बनेंगे, शॉर्ट भी बनेंगे, लॉन्ग भी बनेंगे। तो आगे चलते हैं। जो सेकंड पैटर्न है, ये कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ MCQs होंगे, कोई शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होंगे। और मिड में क्वेश्चन की तादाद और फाइनल में क्वेश्चन की तादाद फ़र्क होता है। मिड में हो सकता है कि 40 आएँ, और जो फाइनल है उसमें 60 आ सकते हैं। तादाद कम या ज़्यादा भी हो सकती है, और वो पहले से ही जैसे अनाउंसमेंट्स आना शुरू होंगी पेपर पैटर्न की, आपके हर पेपर में, यहाँ मैं आपको आगे बताता हूँ कि वो कहाँ पे आएंगी, कैसे चेक करनी है, तो वो पहले से बता देंगे जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं। तो हम बात कर रहे थे सेकंड पार्ट्स की, और इसकी तैयारी के लिए कुछ ऐसे होता है कि आपको कंसेप्ट्स और डेफिनेशंस के ऊपर फोकस रखना होता है, क्योंकि MCQs में ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो तैयारी अभी से स्टार्ट करें बजाय कि मज़ीद वेट करने के, और ज़रूरी है अच्छी तैयारी के लिए ज़रा जल्दी स्टार्ट कर देंगे तो आसानी से हो जाता है। और जैसे जैसे दिन करीब आते जाते हैं आप ख़ुद भी एक बर्डन फील करते हैं और प्रेशर में आना शुरू हो जाते हैं, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये सेकंड पार्ट था जिसमें कुछ ऐसे पेपर्स हो सकता है कि इनकी तादाद को 20 पेपर हों, 25 हों, टोटल जो तादाद है VU में पेपर्स की, तो इससे ज़्यादा नहीं है जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ MCQs आते हैं। अब अगर हम तीसरी टाइप के ऊपर बात करें तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे हो सकता है कि कोई 3 नंबर के भी आप उसमें शामिल कर लें, 5 नंबर के भी शामिल कर लें, या 10 नंबर के भी कोई क्वेश्चन शामिल कर लें। तो अभी से अगर मैं कहूँ कि किस पेपर में कितने आते हैं, ये कहना कबल अज़ वक्त है, तो ये आपको बहरहाल पता चल जाएगा। ये इस तरह के पेपरों की तादाद बमुश्किल 2 से 3% है। अब इन जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं तो वहाँ पे आपकी जो तैयारी है उसी हिसाब से होती है, क्योंकि आप एक लाइन के अंदर किसी भी चीज़ को बता नहीं सकते, आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है। और जब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर मज़ीद अच्छे कंसेप्ट की ज़रूरत होती है, ताकि आप सीक्वेंस के साथ चीज़ों को समझा सकें। मतलब अब जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आपने जवाब में फिर समझाना होता है उस चीज़ के बारे में अपने एग्ज़ामिनर को जिसने पेपर चेक करने होते हैं।
तो इसलिए थोड़ा सा लिखने की भी प्रैक्टिस करें और कंप्यूटर के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर, और तैयारी अच्छे तरीके से स्टार्ट करें। और ये 3 पैटर्न्स हैं। आप अगर कुछ टिप्स की बात कर लें कि किस तरह हैं, तो पास्ट पेपर भी कुछ मिल जाते हैं। जैसे जैसे करीब आएगा हम भी आपके साथ शेयर कर देंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और जैसे बार बार कहा जाता है कि भाई अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, तो यही होता है कि टाइम मैनेज करें। अभी भी आप अगर 1-2 घंटे निकाल लेते हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में, सुबह शाम दोपहर, तो वो काफ़ी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहें जी कल करूँगा और वो कल आए ना, तो फिर ज़ाहिर है वो कल आनी है जिस दिन पेपर होगा, उस दिन फिर मुश्किल हो जाती है। और फोकस कंसेप्ट के ऊपर करना है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कंसेप्ट चेक किए जाते हैं, बस क्रैमिंग नहीं करनी है आपने कि ऊंचे ऊंचे मोटा मोटा लिखें और एक सरसरी सी नज़र डालें और पहली लाइन के चंद वर्ड ठीक हों आपके, और आगे से फिर नई कहानियाँ शुरू कर दें जवाब लिखते हुए। तो ऐसा वर्चुअल यूनिवर्सिटी में नहीं चलेगा। तो सीधी सीधी बात लिखनी है, कंसेप्चुअल लिखनी है, ताकि लगे कि जो आपने लिखा है वो बिल्कुल टू द पॉइंट है और क्वेश्चन का आंसर वही था। और अब छोटी सी बात के जिस तरह के पेपर हैं तो उसी तरह से तैयारी होगी। तो आपको अभी तो पता नहीं होगा कि किस में कौन सा पेपर किस तरह आना है, तो आपने थ्रू ओटी तैयारी करनी है। और तैयारी के लिए हैंडआउट्स डाउनलोड कर लें। अगर आप लेक्चर नहीं सुन पा रहे तो कोई मसला नहीं है। अब अच्छी तो बात ये होती है कि आप लेक्चर सुने, लेकिन नहीं सुन पा रहे तो कोई इशू नहीं है, आप हैंडआउट्स डाउनलोड करें और उनको पढ़ना शुरू करें। यहाँ पे जैसे लिखा है, सक्सेस डिपेंड्स ऑन स्ट्रेटजी नॉट जस्ट वर्क हार्ड। अब इसकी एग्जांपल ये है कि एक आदमी जो है वो एक छोटा सा चाकू लेकर बड़े से दरख्त को काट रहा है। तो ज़ाहिर है वो सुबह से शाम तक अगर लगा भी रहे तो मेहनत तो कर रहा है, वो हार्ड वर्क तो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेटजी नहीं है। वही स्ट्रेटजी है कि अगर वो एक आरा ले ले बड़ा सा बिजली से चलने वाला, तो वही काम जो है वो 1 घंटे के अंदर कर सकता है। तो ये स्ट्रेटजी है। स्मार्ट बन के तैयारी करें और फॉलो करें इन चीज़ों को। और आज हम आपको बता रहे थे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में किस तरह के पेपर्स आते हैं। तो थोड़े से दिन बाकी हैं, तैयारी स्टार्ट करें ताकि आपकी ईद भी अच्छी हो और ईद के बाद आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे हों। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।